अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सिटी ऑफ वरोना में अप्लाई करने का कंप्लीट प्रोसीजर बताने लगा हूँ। इसमें मैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स भी शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। एक तो स्टार्टिंग में कुछ डिटेल्स हैं जो आपको जानना आपके लिए ज़रूरी है, एंड में भी हैं, और कुछ मिडिल ऑफ प्रोसीजर में भी ऐसी डिटेल्स हैं जिनको हमने देखना है, और उसमें कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जिनको हमने मिस नहीं करना। और कुछ नेग्लिजेंस की वजह से कुछ स्टूडेंट्स अवॉइड करते हैं, जिसकी वजह से उनकी जो एप्लीकेशन है वो सीधी रिजेक्ट हो जाती है विदाउट एनी एवेल्युएशन। तो मैं आपको टाइम वेस्ट किए बगैर लेके चलता हूँ यूनिवर्सिटी ऑफ वेरोना की वेबसाइट पे, जो कि इटली में है। और इस वेबसाइट जाने के लिए हमें सबसे पहले इस यूनिवर्सिटी का नाम सर्च आउट करना है। उसको सर्च आउट करने के बाद हम कुछ इस तरह की इंटरफेस पे आ जाते हैं। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद भी वेबसाइट पे चला जाऊंगा, और इंटरनेशनल पे क्लिक करने के बाद भी वेबसाइट पे चला जाऊंगा। तो मैं इस तरह के होम पेज पे आ जाता हूँ। इसको मैं पहले इंग्लिश में कन्वर्ट करूंगा फॉर द सेक ऑफ लैंग्वेज, कोई लैंग्वेज डिस्ट्रप्शन ना हो, इसी वजह से मैं इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करने लगा हूँ। इंग्लिश में कन्वर्ट करता हूँ। इंग्लिश में कन्वर्ट करने के बाद मेरे पास ये सारी चीज़ें इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाती हैं, और ये सारा डिटेल्स जो है मुझे इंग्लिश में शो होना शुरू हो जाती है। तो अब मैं अप्लाई करने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक डिटेल्स की जानिब लेके जाऊँगा कि कौन सी ऐसी डिटेल्स हैं जिनको हमने फॉलो करना है। और सबसे पहले मैं सर्विसेज वाले जो ऑप्शन है उस पर क्लिक करूंगा। इसमें मैं अपने लिए इंग्लिश को कन्वर्ट कर लूंगा, इस इटालियन लैंग्वेज को कन्वर्ट करूंगा इंग्लिश में अगर रिक्वायर्ड है। तो इस तरह का कुछ इंटरफेस मेरे पास आ जाता है। और तो ये वो चीज़ें हैं जो बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप लोगों ने इनके बारे में देखना है तो आप पर्सपेक्टिव स्टूडेंट्स में, ग्रेजुएट्स में, मैं यहाँ पे प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट पे जाऊँगा। प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट पे जाने का फ़ायदा ये है कि मुझे जो रेलिवेंट डिटेल है वो यहाँ से मुझे मिल जाती हैं, चाहे वो फ्यूचर स्टूडेंट्स के लिए हो, चाहे वो ग्रेजुएट्स के लिए हो या अंडर ग्रेजुएट के लिए हो। ये सारी चीज़ें मुझे यहाँ पे मिल जाएंगी। तो यहाँ पे मैं सारी चीज़ें इनको गो थ्रू करने के लिए इस पेज पे आ जाता हूँ। इस पेज पे आने के बाद मुझे कुछ इस तरह का जो इंटरफेस होता है वो शो होता है। और मैं अगर इंटरनेशनल पे जाऊँ, क्योंकि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हम अप्लाई कर रहे हैं, इनरोलमेंट फॉर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पेज पे जाके हमने इनके बारे में स्टडी कर लेना है। उसके बाद अगर मैं आ जाता हूँ इंटरनेशनल मास्टर प्रोग्राम्स में, तो ये तो मेरी है कॉल, एप्लीकेशन की कॉल है कि ये 2025-26 के एडमिशन ओपन हो चुके हैं, और उसकी जो लास्ट डेट है वो 17 फेब से स्टार्ट होती है, और 17 मार्च 2025 तक इसकी जो लास्ट डेट है वो आ जाती है। यानी डेडलाइन हमारी क्या होगी? 17 मार्च। उससे पहले पहले हमने अप्लाई करना है। इसमें जो एक और इम्पोर्टेंट बात है वो ये है कि 3000 सीट्स हैं, और हर डिपार्टमेंट की अपनी सीट्स हैं। मतलब उस सीट्स को फिलअप होने से पहले पहले हमने अप्लाई करना है और अपनी जगह बना लेनी है। डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं वो भी मैं आपको यहाँ पे बताने लगा हूँ कि कौन कौन से डिपार्टमेंट्स हैं। आप ये सब कुछ रीड कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट, लेकिन मैं आपको मेन चीज पे लाने लगा हूँ कि हमारे पास ऐसी कौन सी डिटेल्स हैं जो हमें स्टडी करनी चाहिए। ये कॉल पे क्लिक करूंगा। कॉल पे क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पे कॉल फॉर एप्लीकेशन पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो ये PDF ओपन हो जाता है। इसमें मुझे क्या क्या बताया जाता है? एक तो सबसे पहले मुझे प्री एडमिशन के लिए जो अवेलेबल प्रोग्राम्स हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दी जाती है, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और जो इम्पोर्टेंट जो हमारे पास पैरामीटर है वो ये है कि नंबर ऑफ एप्लीकेशंस कितनी यहाँ पे एक्सेप्ट होती हैं। नंबर ऑफ एप्लीकेशंस, अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करता हूँ, यहाँ पे 312, कंप्यूटर इंजीनियरिंग में 373। इसी तरह ये सारी डिटेल है। और टोटल जो सीट्स है मैंने जैसे आपको बताई है डिटेल, 3000 सीट्स हैं जो अवेलेबल हैं। और 3000 सीट्स जैसे ही फिलअप होंगी आपकी एप्लीकेशन सिस्टम खुद ही रिजेक्ट करेगा और उसको एवेल्युएट नहीं करेगा। तो उससे पहले पहले हमने अप्लाई करना है, और एज सून एज पॉसिबल हमने स्कॉलरशिप्स के लिए भी अप्लाई करना है, ताकि हमारी जगह स्कॉलरशिप्स के लिए भी बने, चाहे वो मेरिट बेस हो या रीजनल बेस हो, कोई और स्कॉलरशिप जो चल रही हो ड्यूरिंग एडमिशन प्रोसीजर। तो ये वो चीजें हैं जो हमें बेसिक पता होनी चाहिए। और डिपार्टमेंट्स कौन कौन से हैं वो भी आप लोगों ने यहाँ स्टडी कर लिया, उनकी सीट्स भी यहाँ पे अवेलेबल। और मेन जो चीज है उसमें ये एप्लीकेशन में जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है वो एक तो आपका पासपोर्ट है, उसके बाद आपकी यूनिवर्सिटी की डिग्री है, उसके बाद ट्रांसक्रिप्ट है, उसके बाद CV है। CV ये रेकमेंड किया जाता है यूरोप में अप्लाई करने के लिए, यूरोप पास की CV रेकमेंड की जाती है। तो यूरोप पास की CV और कवर लेटर मैंने उस पर वीडियो बनाई हुई है, और डिटेल में वीडियो बनाई हुई है। उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको देख के ही CV बनाइएगा लाजमी, ताकि आप लोगों का जो एडमिशन है अच्छी प्रोफाइल के साथ एक्सेप्ट हो और उसकी स्कॉलरशिप भी आपको मिले। कवर लेटर भी है जहाँ पे उन्होंने क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कवर लेटर भी अपलोड करना है, वो भी मैं आपको लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज सर्टिफिकेट, जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, जो हमें यूनिवर्सिटी की जानिब से मिलता है, जिधर से हमने ग्रेजुएशन कंप्लीट की होती है। अगर हम मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये वो सर्टिफिकेट है जो आपको इजीली अवेलेबल होता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, या आपको कुछ फीस दे के लेना पड़ता है। तो ये सर्टिफिकेट हर किसी के पास होता है हाल में। उसके बाद अदर डॉक्यूमेंट्स में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आ जाती है, उसमें रिकमेंडेशन लेटर्स आ जाते हैं, उसमें और भी ऐसे सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं जो आपकी प्रोफाइल को स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो उसके लिए ये आपके अदर डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन है।
तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद यहाँ प्रोसीजर लिखा हुआ है। उसके बाद जो मेन और बात है वो है स्टूडेंट सपोर्ट एंड बेनिफिट्स में स्कॉलरशिप की। स्कॉलरशिप क्या है कि मेरिट बेस्ड जो स्कॉलरशिप है या यूनिवर्सिटी ऑफ विरोना की अपनी जो स्कॉलरशिप है वो हर डिपार्टमेंट की मुख्तस है। कितनी? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्राम की 4 हैं, तो इसी तरह इतने इतने स्टूडेंट्स है, टोटल 31 स्कॉलरशिप्स मैं कह सकता हूँ अवेलेबल है। उसके अलावा भी स्कॉलरशिप्स हैं जो कि रीजनल स्कॉलरशिप्स होती हैं, हर रीजन की अपनी होती हैं, तो उनमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अच्छी प्रोफाइल होना लाजमी है। अब मैं मेन अपने टॉपिक पे आने लगा हूँ, वो है हाउ टू अप्लाई। अप्लाई करने के लिए हमें यहाँ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म वाले लिंक पे क्लिक करना है। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद मेरे सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। वो कहता है कि आप किस प्रोग्राम में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो लैंग्वेज लिटरेचर, डिजिटल कल्चर, डेटा साइंस, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर इंजीनियरिंग, ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं। अगर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मैं कह लेता हूँ डेटा साइंस पे हमने अप्लाई करना है, तो डेटा साइंस पे हम क्लिक करके फर्दर प्रोसीड करेंगे। तो अगर मैं डेटा साइंस पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे बताता है कि इस प्रोग्राम की ये रिक्वायरमेंट है और इसकी ओपनिंग ये है, यानी ये ओपन हुआ है, और इसके लिए आपको प्री एडमिशन के लिए अप्लाई करने के लिए ये डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं। उन डॉक्यूमेंट्स में सारा कुछ वही है। एक्स्ट्रा जो यहाँ पे शो कर रहा है वो है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। ये वो चीजें हैं जो आपके पास होना लाजमी है। उसके बाद यू नीड टू स्टेट योर CGPA एज परसेंटेज। तो ये वाली चीजें आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे भी मेंशन होती है। ट्रांसक्रिप्ट पे मेंशन नहीं होती तो आप लोगों ने यूनिवर्सिटी से कंफर्म कर लेना है कि आपकी परसेंटेज का क्राइटेरिया क्या होता है, क्योंकि हर यूनिवर्सिटी का अपना क्राइटेरिया। उसके बाद मैं क्लिक करता हूँ बाय कंटिन्यूइंग, मैं यहाँ अपना कंसेंट शेयर करता हूँ और अप्लाई टू दिस प्रोग्राम करता हूँ। आप भी बाकी प्रोग्राम्स के लिए भी सेम जो मेथड है उसको फॉलो करेंगे। साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद हम चलते हैं अपने लॉगिन क्रीडेंशियल्स पे। उन क्रीडेंशियल्स को यूज करके हम मजीद अपना जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले साइन अप के लिए आपको यहाँ पे अपना ईमेल देना है। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने अपना फोन नंबर लिखना है और पासवर्ड देना है। जैसे ही हमारी कंफर्मेशन सक्सेसफुल होगी, लाइक हमें हमारे ईमेल पे कंफर्मेशन ईमेल आती है, मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरह की ईमेल आएगी। आप कंफर्म करेंगे तो आपको इस तरह का जो इंटरफेस होगा वो शो होगा और आपकी जो साइन अप प्रोसीजर है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अकाउंट में लॉगिन होंगे और लॉगिन होने के बाद अपना जो मजीद प्रोसीजर है, जो कि एप्लीकेशन का प्रोसीजर है, हम उस पर चले जाएंगे और हमारा जो मजीद प्रोसीजर उधर से ही स्टार्ट हो जाएगा। हम लॉगिन क्रीडेंशियल्स पे आ जाते हैं। लॉगिन क्रीडेंशियल्स पे आने के बाद हमारा जो अकाउंट होता है वो लॉगिन करने के लिए हमें अपने क्रीडेंशियल्स को यूज करना होता है, जो कि हमने वहाँ पे यूज किए हैं। तो मैं यहाँ पे अपने क्रीडेंशियल्स को यूज करता हूँ। आप लोगों ने अपने हिसाब से करना है। आसानी के लिए आप लोग रिमेंबर मी कर लेंगे तो बेस्ट रहेगा, ताकि आप लोग भूलें मत। उसके बाद ये आता है कि ये सारी चीजें आप लोगों ने पढ़ लेनी है कि आप लोगों ने कॉल को पढ़ा है। कॉल मतलब एडमिशन कॉल या एप्लीकेशन कॉल 25-26 ईयर की। ओके। उसके बाद यस करेंगे। इफ यू डू नॉट मीट ऑल 3 कंडीशंस प्लीज सिलेक्ट नो एंड प्रोसीड विद ए स्टैंडर्ड एप्लीकेशन। ये हमारे पास है कि अगर आप लोगों ने पिछले साल कोई एडमिशन लिया है इस यूनिवर्सिटी में तो आप लोग इसको यस करेंगे। आपने एडमिशन नहीं लिया, आप न्यू है, तो आप नो के साथ जाएंगे और अप्लाई टू दिस प्रोग्राम करेंगे। और अप्लाई करने के बाद हमारे पास इस तरह की कुछ इंटरफेस आ जाता है जिसमें हमने अपना लास्ट नेम जो है आपका पासपोर्ट के हिसाब से लिखना है। आप लोगों ने अपना पासपोर्ट के हिसाब से लास्ट नेम लिखना है, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने अपनी जेंडर सिलेक्ट करनी है। जेंडर सिलेक्ट करने के बाद बर्थ कंट्री है, बर्थ कंट्री हम अपना चूज कर लेंगे। आपके पासपोर्ट पे भी मेंशन होता है। डेट्स यहाँ पे पुट कर लेता हूँ। अगर मैं 2015 पे लेके जाता हूँ ये मुझे मजीद पीछे लेके जाएगा, तो मैं यहाँ से चूज करता हूँ 1999 और उसके बाद सितंबर या जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है अब वो चूज करेंगे। आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पे आ जाएगी। उसके बाद मैं बर्थ सिटी लिखूंगा। उसके बाद नेशनैलिटी मेरी जो है वो मैं यहाँ पे पुट कर दूंगा। उसके बाद है रेजिडेंस एड्रेस जो है वो मैं अपना एड्रेस दे दूंगा। आप लोगों ने अपना आईडी कार्ड के हिसाब से देना है, जैसे मैंने आपको बताई है कि आपकी डिटेल्स ऑथेंटिक होनी चाहिए। और कंट्री जो है आपका रेजिडेंस कंट्री उस हिसाब से, और जिप कोड हम लोगों ने दे देना है अपनी प्लेसमेंट के हिसाब से। तो मैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब जाऊंगा। नेक्स्ट स्टेप की जानिब जाने के बाद मुझसे ये इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आप लोगों ने अपनी प्रोफाइल, अब ये देखिए ये ग्रीन हो गया। ग्रीन होने का मतलब है कि आपका जो पहला फॉर्म है वो फिल हो चुका है। अब ये प्रोफाइल फोटो मांग रहा है तो मैं जल्दी से प्रोफाइल फोटो अपलोड करता हूँ। अपनी जो चीजें हैं वो यहाँ पे मैं अपलोड कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना एक प्रोफाइल फोटो यहाँ पे लगा देता हूँ, अगर मैं ये सिलेक्ट कर दे तो ये मेरा सिलेक्ट होने के बाद ये मुझे क्या कह रहा है कि आप लोगों ने पहले किसी एडमिशन में अप्लाई किया था और आप लोगों को वीज़ा नहीं मिला था या कोई भी आपके लिए मसला हुआ था, तो आप लोग वो भी इंडिकेट कर सकते हैं। तो आप लोग न्यू हैं तो आप लोगों को इनमें से कोई ऑप्शन चूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप लोगों ने अपना स्काइपी या जूम का कॉन्टैक्ट लिखना है। वो आप लोगों ने यहाँ पे अपना स्काइपी आईडी बना लें या जूम आईडी बना के, इधर उसका ईमेल है तो ईमेल, यूज़र नेम है तो यूज़र नेम, वो पुट करेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेप की जानिब आऊँगा। नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ने के बाद हमारे पास कुछ ये डिटेल्स हैं जो हमसे मांगी गई हैं। वो है प्लीज़ प्रोवाइड दी ऑफिशियल वेबसाइट लिंक ऑफ योर यूनिवर्सिटी। कोई भी आपकी यूनिवर्सिटी है आप लोगों ने उसका लिंक यहाँ से कॉपी करना है और यहाँ आके पेस्ट कर देना है। ये आपका लिंक हो जाएगा आपकी यूनिवर्सिटी का। हर यूनिवर्सिटी की अपनी वेबसाइट होती है, उसका लिंक उठाएंगे, कॉपी करेंगे और अपना जो यूनिवर्सिटी का नेम है वो लिखेंगे
जो आपकी डिग्री पे मेंशन है। तो यूनिवर्सिटी का आप नेम लिख देंगे, तो वो यूनिवर्सिटी हमारी जो है, आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी अपने हिसाब से नाम लिख देना है, क्योंकि ऑफिशियल आप लोगों ने नाम लिखना है, कोई इधर उधर से नहीं उठा के दे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है। नेक्स्ट स्टेप के बाद हमारे पास है हमारी जो डिटेल्स हैं, वो है पासपोर्ट की। पासपोर्ट इमेज वो वाली डालनी है जिसपे आप लोगों का इमेज होती है, आप लोगों का डेटा होता है, जिसमें आप लोगों की डेट ऑफ बर्थ, इशूइंग अथॉरिटी, ये सारी चीज़ें आप लोगों की होती हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये अपलोड करता हूँ। उसके बाद पासपोर्ट रिलीज डेट का मतलब है इशू कब हुआ था। इशू आपका जब भी हुआ था, आप लोगों ने वो डेट लिख देनी है यहाँ से चूज़ करके। फॉर एग्जांपल अगर 2022 है, 2022 10 फरवरी है, तो ये इशू डेट हो गई है। उसके बाद पासपोर्ट की एक्सपायरी डेट यहाँ से हमने चूज़ कर लेनी है। एक्सपायरी डेट है अगर आप लोगों का 5 साल का तो 27 में होगा, तो 10 फेब 27। पासपोर्ट नंबर आपका होगा, पासपोर्ट नंबर होगा आपका, तो वो यहाँ पे आप लोग लिख देंगे। तो ये वो हो गई। और पासपोर्ट इशूइंग बॉडी है आप पाकिस्तान, आप पाकिस्तान लिख दें या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लिख दें, नो मैटर, लेकिन पाकिस्तान लिख दें बेहतर है। नेक्स्ट स्टेप करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आने के बाद आपकी ये डिटेल्स 4 डिटेल्स फिलअप हो गई हैं, जिसमें हमें ग्रीन सिग्नल दिया गया है। उसके बाद हमारी आ जाती है पर्सनल डिटेल। पर्सनल डिटेल्स है कि आपका जो यूज़र नेम है स्काइपी पे, वो यहाँ पे लिखें। स्काइपी आपसे क्यों मांगी जा रही है, क्योंकि इन केस ऑफ इंटरव्यू, इन केस ऑफ टेस्ट या इन केस ऑफ एनी कॉन्टैक्ट, ये आपसे कॉन्टैक्ट करते हैं और आप लोगों से जो फर्दर प्रोसीजर है वो डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों ने ये ध्यान से लिखना है। स्काइपी आईडी आप लोगों ने यहाँ पे लिख देनी है। स्काइपी आईडी लिखने के बाद अगर आपका जूम अकाउंट है तो वो भी दे दें। अगर एक जगह पे आप अवेलेबल ना हो बाय मिस्टेक या बाय टेक्निकल एरर, तो आप दूसरी जगह पे भी उनको अपनी एग्जिस्टेंस शो कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी जो जूम अकाउंट है वो लिख देना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप की जानिब आएंगे। नेक्स्ट में आ जाते हैं क्वेश्चंस में हमने कुछ चीजें भी अपलोड करनी है और इनमें कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो मैं आपको अभी बताता हूँ। वो ये है कि देखें, अब इसमें हमारी बैचलर्स डिग्री हमारे से मांगी गई है। अगर मैं एमएस के लिए अप्लाई कर रहा हूँ तो मुझे बैचलर्स की डिग्री चाहिए, डेफिनेट सी बात। उससे पहले वाली डिग्रीज मैटर नहीं करती, किसी जगह किसी यूनिवर्सिटी में वो भी मांगी जाती है। इसमें एक ऐसा स्टेप आने लगा है जिसकी वजह से अक्सर आवाम कंफ्यूज होती है कि उनकी एप्लीकेशन आगे सबमिट क्यों नहीं हो रही, तो वो भी मैं यहाँ पे बताने लगा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने बैचलर डिग्री आप लोगों ने बतानी है। आपकी जो बैचलर डिग्री है किस चीज़ की है, इंजीनियरिंग की है, फिजिक्स की है, मैथमेटिक्स है, कंप्यूटर साइंस है, इकोनॉमिक्स है, तो जो भी है आप लोगों ने वो सिलेक्ट करना है यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। क्वेश्चन टोटल है 11। मैं दूसरे सवाल पे हूँ जो कि कहता है डिस्क्रिप्शन ऑफ बैचलर्स डिग्री। इसका मतलब ये है कि आप लोगों की जो बैचलर्स डिग्री है उसकी डिग्री पर नाम क्या लिखा हुआ है। BS इन कंप्यूटर साइंस है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, BS इन इलेक्ट्रिकल। ये अगर आपकी डिग्री पे नाम लिखा हुआ है तो आप लोगों ने यू मेंशन करना है। आपकी डिग्री पे जो भी नाम मेंशन होगा आप लोगों ने वो यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है कि अपलोड कॉपी ऑफ, यानी अब हमने डिग्री को अपलोड कर देना है यहाँ पे बैचलर्स की। एक और चीज़ जो यहाँ पे देखने की है, अगर आपने 2 इयर्स बैचलर किया हुआ है यानी BSc 2 साल की हुई है, तो आपको MSc 2 साल के डॉक्यूमेंट्स या डिग्री भी यहाँ पे अपलोड करनी है। अब मैं चूज़ फाइल करूँगा और अपनी जो डिग्री है वो यहाँ पे अपलोड कर दूंगा फॉर द सेक ऑफ डॉक्यूमेंट कंप्लीशन। ये मेरी डॉक्यूमेंट यहाँ पे हो गया। उसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो है अपलोड। अब मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में अपनी ट्रांसक्रिप्ट को अपलोड करना है। जो ट्रांसक्रिप्ट भी आप लोग अपनी ट्रांसक्रिप्ट PDF में अपलोड करते बेहतर है, उससे रिजल्ट आपका डिस्टर्ब नहीं होता। मैं यहाँ पे इसको कंप्लीट करने के लिए नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब जाऊँगा। वो है CV का। CV हमारी यूरोपास वाली होगी, तो CV भी हमने अपलोड करनी है PDF में। PDF में हमारा जो होते हैं पिक्सल ख़राब नहीं होते और आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन की डैमेज होने के चांसेस होते हैं वो कम होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है कोई और एजुकेशनल डॉक्यूमेंट जो आप एज ए सपोर्ट एप्लीकेशन के साथ सबमिट करना चाह रहे हैं, जिसमें वो रिकमेंडेशन लेटर भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे सर्टिफिकेट्स कोर्सेज भी हो सकते हैं जो रेलिवेंट हैं आपकी इस डिग्री के। आपको लगता है कि ये मेरी डिग्री को स्ट्रॉन्ग कर देंगे या मेरी एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करके आगे पेश करेंगे। एवेल्यूएशन प्रोसेस में आपको एज मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। SOP में अपलोड करता हूँ। SOP क्या होता है, आप लोगों ने अपनी वजह बतानी होती है कि आप ये डिग्री चूज क्यों कर रहे हैं, आपका पिछला एक्सपीरियंस क्या है, आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है। तो ये सारी चीजें SOP में आपने मेंशन करनी है और अपना मोटिवेशन देना है कि इटली में इसी यूनिवर्सिटी को क्यों चूज किया, क्योंकि और भी बहुत यूनिवर्सिटीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन वो कहता है आपका जो CGPA है 80% का मतलब 100 पर का मतलब डिवीजन। इट मीन्स 80% आपकी परसेंटेज होनी चाहिए आपकी बैचलर्स डिग्री में। बैचलर डिग्री की परसेंटेज निकालनी है। आपकी ट्रांसक्रिप्ट पे मेंशन होती है, ट्रांसक्रिप्ट पे मेंशन नहीं है तो हर यूनिवर्सिटी की अपनी जो होती है रिक्वायरमेंट होती है। जिस तरह हम जापान नेक्स्ट स्कॉलरशिप के लिए परसेंटेज को देखते हैं, तो ये भी हमारी वही परसेंटेज है, तो इसको हमने देखना है। अगर हमारा ग्रेडिंग सिस्टम डिफरेंट है, डेफिनेट सी बात है थोड़े इश्यूज आते हैं, तो आप उस हिसाब से परसेंटेज यहाँ पे लिख लेंगे अपनी डिग्री की, क्योंकि इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो 80% है। अगर मैं 80 से कम लिखूंगा
तो मैं यहाँ पे नेक्स्ट की जानिब नहीं जा सकता। उसके लिए मुझे मिनिमम 80% चाहिए अपनी BS में या बैचलर्स में आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी के लिए अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट है तो वो अपलोड करेंगे, यस करेंगे। अगर आपने कोई डिग्री ऐसी कंप्लीट की है जहाँ पे जिस इंस्टीट्यूट में इंग्लिश जो थी एक इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज थी तो आप वो यस ये वाला सिलेक्ट करेंगे। और नेक्स्ट जाके आप लोगों ने अपना इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट जो आप लोगों ने अपनी यूनिवर्सिटी से हासिल किया है वो यहाँ पे अपलोड कर देंगे। अपलोड करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास कि इधर एक स्कॉलरशिप है जो यूनिवर्सिटी की तरफ से है, टैलेंट स्कॉलरशिप। इस स्कॉलरशिप में अगर आप लोगों ने अपने अप्लाई करना चाहते हैं आप लोग तो आप यहाँ पे यस करेंगे कि मुझे इस एप्लीकेशन के लिए भी कंसीडर किया जाए। हो सकता है आपकी ये स्कॉलरशिप भी लग जाए आपकी प्रोफाइल की बेस पे। उसके बाद आप लोगों ने एप्लीकेशन सबमिट कर देनी है। आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो जाएगी। 2 प्रोग्राम्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी सेम एप्लीकेशन प्रोसीजर को फॉलो करते हुए। तो ये थी वीडियो। अगर इस वीडियो में कोई ऐसी चीज़ है, मैंने वीडियो को लंबा किया, उसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन बताई है, तो आप लोगों ने डेडलाइन से पहले अप्लाई करने हैं। 3000 सीट्स हैं तो हमने सीट सिक्योर करनी है। तो इस वीडियो में अगर कोई बात आपको समझ नहीं आई तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है। इस यूनिवर्सिटी में किसी किस्म का कोई IELTS रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जो हर स्टूडेंट्स को चाहिए होती हैं। तो आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को लाजमी दबाएं, क्योंकि इन फ्यूचर अगर मैं कोई वीडियो ऐसी इंपॉर्टेंट डालता हूँ तो आपसे मिस ना हो और सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुँचे।